नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में आपको रीड संबंधी स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, तो फोकस स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। आज हमारा हिंदी का क्वेश्चन पेपर 4 होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सब तत्सम नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन प्रयुक्त, सेकंड आंसू, सी उपार्जन, डी द्राक्षा। तो इसका सही आंसर होगा आंसू। आंसू शब्द तद्भव शब्द है। आंसू शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द अश्रु होगा। अश्रु, अश्रु शब्द तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द विदेशी शब्द है? कौन शब्द विदेशी शब्द है? ए व्याकरण, बी भाषा, सी क्षमता, डी अफसोस। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, अफसोस। अफसोस शब्द फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? ए ऑप्शन कोसो, बी दान, सी बनेगी और डी द्रातव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दान। दान शब्द एक रूढ़ शब्द है और इसमें प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शास्त्र में समास है। भाषा शास्त्र में कौन सा समास है? तो भाषा शास्त्र का समास भी होगा भाषा, भाषा का शास्त्र, भाषा का शास्त्र। इसमें कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, ए बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी अव्ययभाव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष भी कौन सा ऑप्शन में का आ रहा है? तो संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपार्जन में संधि है। उपार्जन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उप प्लस अर्जन, अर्जन। ए और ए मिलकर क्या बनेंगे? आ। तो दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वे सहज हो सके, क्योंकि वे सहज हो सके, रेखांकित में सर्वनाम है वे। वे, इसमें सर्वनाम कौन सा है? इस वाक्य में सर्वनाम है ए वे, बी सके, सी क्योंकि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वे। वे शब्द सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे शब्द सर्वनाम। दलित द्राक्षा में विशेषण है। दलित द्राक्षा में विशेषण है। ए परिणामवाचक, बी सार्वनामिक, सी संख्यावाचक, डी गुणवाचक। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी गुणवाचक विशेषण। 8वां क्वेश्चन, कुछ बातों में अपना अलग अलग जीवन भी बिताएं परंतु सारे समाज की एकता सतत सामने रहेगी। रेखांकित पद अलग अलग में समास है। तो इसमें समास कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है अव्ययभाव समास, बी ऑप्शन तत्पुरुष, सी कर्मधार कर्मधारय, डी ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो इसका सही ऑप्शन होगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्यों होगा? संज्ञा, संज्ञा पद होते हैं ना, उनके दोहराते हैं। जैसे ये अलग अलग शब्द एक संज्ञा शब्द है, तो इसके दोहराव में, अलग अलग दोहराव में है ना, तो दोहराव में अव्ययभाव समास होता है। दोहराने पर अव्ययभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि है? फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति, सी असंहिता, बहिष्कृत और अविभाज्य। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन बहिष्कृत। तो बहिष्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? बहि, बहि विसर्ग प्लस कृत। तो इसमें विसर्ग संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने नौकर को पैसे दिए। सेठ ने नौकर को पैसे दिए। वाक्य, ये वाक्य कौन सा वाक्य है? फर्स्ट ऑप्शन द्विकर्मक, बी कृतपूरक, कर्मपूरक और अकर्मक। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन द्विकर्मक। इसमें दो क्रम कौन कौन से है? इसमें दो क्रम है, एक तो नौकर और एक पैसे। पैसे है, यह है मूल प्रधान क्रम, मूल या प्रधान क्रम, और नौकर, नौकर है, यह है गौण क्रम, गौण क्रम। दो क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है विभिन्न नदियों का जल पीना, एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, देश विदेश का व्यापक अनुभव होना, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, इसका सही अनुभव होगा बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर शब्द का तत्सम रूप है, चोर शब्द का तत्सम रूप है चवर्ण, चौर, चर, चकर्मक। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन चौर। चोर शब्द का तत्सम रूप है और चोर शब्द तद्भव है। ये चोर शब्द है, ये तद्भव रूप है, तद्भव रूप है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा 3। ऑप्शन ए सही आंसर होगा 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सरल वाक्य है? उसने आज सुबह दूध पिया। बी ऑप्शन गिलास नीचे गिरा और टूट गया। सी मैंने समझाया और वह बात मान गया। डी वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। और मिश्र संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? ये और शब्द संयोजक शब्द आते हैं ना, उनको समुच्चय बोधक शब्द आते हैं जिन वाक्यों में, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जैसे आदि, इसलिए आदि शब्द आए उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक उपवाक्य और तथा जैसे शब्दों से जुड़े हो तो वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है? अभी बताया मैंने, सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा संयुक्त वाक्य। और शब्द और तथा शब्द से जुड़े वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तीन का इसमें से कौन सा, रिक्त स्थान की पूर्ति में कौन सा शब्द आएगा? ए ऑप्शन बाल, बी फोड़ा, सी पसीना, डी सांप। तो इसका सही ऑप्शन आएगा आस्तीन का सांप। डी ऑप्शन सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के नित नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से दम तोड़ देता है, थर थर कांपने लगता है, अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इस वाक्य में पूर्ण करने के लिए सही आंसर होगा डी ऑप्शन, दांतों तले उंगली दबा लेता है। यानी विज्ञान के नित आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कारक होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति में कौन सा आएगा? पहला 8, बी 5, सी 12 और डी 3। तो इसका सही ऑप्शन होगा 8। 8 कारक होते हैं। 8 कारक में संबंध और संबोधन कारक न होते हुए भी इनको जोड़ा जाता है। संबंध का वैसे 6 कारक, मूलतः 6 कारक होते हैं, जो कर्ता, क्रम, संप्रदान, अपादान, ये 6 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। बी ऑप्शन घर के सामने सिनेमा घर। सी शीतल ही देखेगी। डी अरे बाहर 12 बज गए। इसमें सही ऑप्शन होगा ए, बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। तो इसमें और शब्द, ये और शब्द है ना, ये समुच्चय बोधक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है वर्तनी दोष दूर करना। बी ऑप्शन है शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना। सी ऑप्शन है नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना। डी ऑप्शन है हस्तलिपि सुधारना। तो इसका सही ऑप्शन, इसका उद्देश्य नहीं है हस्तलिपि सुधारना इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी सारे उद्देश्य, श्रुत लेखन
श्रवण कौशल व वर्तनी सुधार के लिए उपयोगी है। श्रवण कौशल और वर्तनी सुधार के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत भाषा है। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत भाषा है। संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और रूसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, संस्कृत। संस्कृत में सूत्र विधि निगमन की और एक भेद है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक स्तर के लिए, बी ऑप्शन माध्यमिक स्तर के लिए, सी ऑप्शन उच्च स्तर के लिए और डी ऑप्शन सभी स्तरों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रारंभिक स्तर के लिए। प्रारंभिक स्तर के लिए लेखन और उच्चारण की अनुकरण विधि उपयोगी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा का ज्ञान कराना। तो इसका सही मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शुद्ध उच्चारण और भाषा का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत शब्द है। असंगत शब्द, इन चार ऑप्शन है, उसमें से असंगत शब्द कौन सा है? सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, प्रलेख। तो इसमें असंगत शब्द सुलेख भी सही है, श्रुतलेख भी सही है, अनुलेख भी सही है और प्रलेख भी सही है। ये चारों शब्द सही है, ये पर्सन ही गलत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, सी ऑप्शन स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी सरल से कठिन की ओर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर नहीं होना चाहिए। तो यही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। हमेशा पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, न कि कठिन से सरल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? ए ऑप्शन लिखित परीक्षा, बी ऑप्शन मौखिक परीक्षा, सी ऑप्शन निबंधात्मक परीक्षा और डी ऑप्शन वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो इसका सही ऑप्शन होगा मौखिक परीक्षा। उच्चारण कौशल के लिए मौखिक परीक्षा सर्वाधिक बेस्ट परीक्षा होती है। उच्चारण कौशल के लिए मौखिक परीक्षा उच्चारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कथन सही नहीं है? कौन कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरी जानी जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है। तो इसमें सही नहीं है, तो इसमें है ये भी सही है, ये भी सही है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरी जानी जा सकती है, ये गलत है। विषय वस्तु प्रश्नों का निर्माण समय साध्य, ये भी गलत है। तो ये दोनों सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास, सहानुभूति। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, उपहास। उपचारात्मक शिक्षण में उपहास नहीं होता। उपचारात्मक शिक्षण सदैव प्रतिकूल होता है। उपचारात्मक शिक्षण सदैव समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट नहीं 30 क्वेश्चन हो गए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।